जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के बाद 10 विधानसभा क्षेत्रों में 123 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 9 नवंबर को नाम वापसी प्रक्रिया के बाद फाइनल उम्मीदवारों की सूचना जारी होगी। अभी तक 123 लोगों के नाम शामिल है। होम वोटिंग की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने यह जानकारी मीडिया से बातचीत में दी। जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कहा कि चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 16 नवंबर से होम वोटिंग की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। 9 नवंबर के बाद फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। 9 को नामांकन वापसी का समय है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होने के बाद बैलेट पेपर, पोस्टर पेपर व ईवीएम को अंतिम टच दिया जाएगा। इसके बाद प्रिंटिंग प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ऑनलाइन डेटा निकाल दिया जाएगा। 3 चरणों में बैलेट पेपर इशू होंगे, जिसमें ईवीएम, पोस्टल व सर्विस वोटर है। इन प्रक्रिया के बाद विधानसभा 4 ईवीएम को भेजा जाएगा, जहां पर सीसीटीवी कैमरास के साथ सुरक्षा के लिए जाब्ता भी तैनात रहेगा। नॉमिनेशन जितने हमारे फॉर्म्स आए थे उसमें से सब जगह पे स्क्रूटनी होगी हमारी 10 विधानसभाओं में, और अब 123 कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे वैलिडली नॉमिनेट हो गए। उनमें से जिनका बाद में विड्रॉल होगा अभी 2 दिन में, तो 9 तारीख को डेटा फाइनल होके फिर हमारा लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फाइनल होगा, और उसी आधार पे फिर हमारी ईवीएम्स तैयार होंगी, बैलेट पेपर तैयार होगा। तो आज हमारी स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी, और प्रेस नोट पे भी हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। इसके अलावा जो होम वोटिंग है, होम वोटिंग का डेटा हमारा फ्रीज हो गया है, और कमीशन के डायरेक्शंस अनुसार होम वोटिंग की प्रक्रिया हम 16 तारीख से हम चालू करेंगे, और आगामी 2-3 दिनों में जो होम वोटिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन जैसे पिछली बार भी मैंने आपसे निवेदन किया था वो हो गया था, और आज विधानसभा वार ईवीएम्स की छटनी करके उनको हम संबंधित स्ट्रांग रूम में लेके जा रहे हैं, ताकि वो अपने स्ट्रांग रूम में सेफ रह ले। और फिर जब सेकेंड रैंडमाइजेशन जो कमीशन ने 14 तारीख को कहा है, उसके बाद में फिर कमीशन के गाइडलाइंस, और जब बैलेट पेपर हमारा छप जाएगा तो उसके बाद में हम 16 तारीख से ईवीएम की कमीशनिंग चालू करेंगे। 2-3 दिन कमीशनिंग को लगेंगे, उसके बाद में उस स्ट्रांग रूम को वापस डबल लॉक करके जाब्ता 24 आवर्स वहाँ पे सुनिश्चित करके सीसीटीवी कैमरा वगैरह हमने सब लगा दिए हैं। उसके बाद में वो 24 तारीख को सुबह खुलेगा और रवानगी के समय, और 5 विधानसभाएं पहली शिफ्ट में और 5 विधानसभाएं दूसरी शिफ्ट में, इस हिसाब से हमारी रवानगी होगी। आज कल 6 तारीख को लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन पर हमारी वोटर लिस्ट भी फ्रीज हो जाती है। तो वोटर लिस्ट हमारी फ्रीज हो गई है। डेटा मैं आपको आज शाम को दे दूंगा। सभी विधानसभाओं में वोटर लिस्ट डाउनलोड कर ली गई है, और उसके प्रिंटिंग की कार्रवाई आगामी दिनों में होगी, और फिर संबंधित जो कमीशन की गाइडलाइंस हैं उनको जो हमें सेट्स उपलब्ध कराने रहते हैं वो हम सेट्स उपलब्ध कराएंगे। बैलेट पेपर्स को लेकर बैलेट पेपर्स का 9 तारीख को जब विड्रॉल का समय निकल जाएगा, उसके बाद में कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की सूचना बनेगी। वो 7K में बनती है, परफॉर्मा है हमारा 7A, उसमें बन के उसके हिसाब से फिर बैलेट पेपर हमारा डिज़ाइन होगा। और बैलेट पेपर 3 तरह से बैलेट पेपर होगा। एक तो पोस्टल बैलेट का जो बैलेट पेपर है, एक हमारा ईवीएम बैलेट पेपर, और ETPBS का जो सर्विस वोटर्स के लिए। तीनों की डायरेक्शंस हमारे पास डिटेल CO ऑफिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आ चुकी हैं। उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। नामांकन कहाँ खारिज कितने हुए? देखिए, नामांकन जो है विधानसभा वार अगर आप लें तो लोहावट, शेरगढ़, ओसियां, सरदारपुरा, सूरसागर, लूनी और बिलाड़ा यहाँ पे खारिज हुए, बाकी जगह नहीं हुए। टोटल जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है वो मैंने आपको